यहां पर आपको एक मॉलिक्यूल का मॉडल दिख रहा है। यहां पर काला जो बॉल है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और सफेद बॉल्स जो है ये हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका नाम हम लोग देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो 3 कार्बन एटम्स है, तो इसका मतलब हम इसके नाम में प्रॉप रखेंगे। प्रॉप 3 को इंडिकेट करता है। और चूंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, तो हम सिंपली इसके बाद ANE जोड़ देंगे। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए, अगर मान ले कि यहां पर कोई और फंक्शनल ग्रुप आता है, मान ले कि फ्लोरीन आता है और फ्लोरीन आके यहां से एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लूरोप्रोपेन। अब ये है फ्लूरोप्रोपेन, एक हाइड्रोजन को फ्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दिया। तो क्या ये जो फ्लूरोप्रोपेन है इसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही होगा? इसका तो और भी पॉसिबिलिटीज है। अगर मान ले कि फ्लोरीन एटम आके इस कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता, तो अगर वैसा सिचुएशन होता तो देखिए उन दोनों में हमें एक क्लियर डिफरेंस दिखता। जैसे यहां पर 2 फ्लूरोप्रोपेन हमें दिख रहा है। अगर पहले की बात करें, इस पहले वाले की बात करें, तो पहले वाले में जो एटम है, जो फ्लोरीन एटम है, वो आके छोर वाले कार्बन एटम से जुड़ रहा है। और अगर दूसरे वाले की बात करें तो वहां पर फ्लोरीन एटम आके बीच वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है। तो इन दोनों में स्ट्रक्चरली एक डिफरेंस है और दोनों के प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के आइसोमर्स कहा जाता है, जहां पर कि नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखें, अगर दोनों में नंबर ऑफ एटम्स देखें तो हर एक एलिमेंट का एटम एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ थोड़ा सा पोजीशन में अंतर है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है। तो इन्हें एक दूसरे का आइसोमर्स कहा जाता है। तो आइसोमर्स इस तरह का मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या पॉलीएटॉमिक आयंस हो सकता है। सो आइसोमर्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, होना भी चाहिए क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली सेम होगा। बट उनका अरेंजमेंट जो है, जो वहां पर अलग अलग एलिमेंट्स का एटम है, उनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो इन्हें एक दूसरे का आइसोमर्स कहा जाता है। तो आइसोमर्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स या फिर स्पेशियल आइसोमर्स। स्पेशियल आइसोमर्स को भी आगे हम इस तरह से 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, डायास्टीरियोमर्स और फिर एनांसियोमर्स। सबसे पहले बात करते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमर पे। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले देखा। जो फ्लूरोप्रोपेन का एग्जाम्पल हमने लिया था, ये कंस्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए जो फंक्शनल ग्रुप यहां पर फ्लोरीन आके जुड़ रहा है, ये फ्लोरीन की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता था, OH फंक्शनल ग्रुप हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ रहा है वो देखिए अलग अलग जगह पे जुड़ रहा है, अलग अलग पोजिशन में आके जुड़ रहा है, अलग अलग कार्बन एटम में आके जुड़ रहा है। सो इस तरह के आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। इनका स्ट्रक्चर में ही, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स पे बात करते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे कि 2 आइसोमर्स में से पहले आइसोमर के जिस कार्बन एटम के साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, दूसरे आइसोमर में भी उसी कार्बन एटम के साथ वही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो डिफरेंस क्या होगा इसमें? इसमें डिफरेंस होगा रिलेटिव पोजीशन का या ओरिएंटेशन का। चलिए एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं एनंसियोमर्स से। एनंसियोमर्स इस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है या फिर 2 मॉलिक्यूल्स होगा एक दूसरे का एनंसियोमर्स। यहां पर देखिए आपको दिख रहा है मीथेन मॉलिक्यूल। यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से सब्सटीट्यूटेड होगा मान ले, और दूसरा हाइड्रोजन एटम ब्रोमीन से सब्सटीट्यूटेड होगा। तो यहां पर देखिए 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमने कंसीडर किया। यहां पर मान ले कि ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, मान ले क्लोरो ब्रोमो मीथेन है ये। यहां पर ये ब्रोमीन है और यहां पर ये क्लोरीन है। यहां पर आपको एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस दिखेगा 2 मॉलिक्यूल्स में।
ऐसे तो ऊपर ऊपर तौर पे देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आप किसी को भी कितना भी रोटेट कर ले, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इंपोज नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर लिया जाए सुपर इंपोज नहीं हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली सेम ये नहीं है। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। किस तरह से, यहां पर देख लीजिए, ये हो गया मिरर इमेज एक दूसरे का। यहां पर अगर मिरर रखा जाए तो देखिए एग्जैक्टली इसका इमेज यहां पर बनेगा। सो एक दूसरे का ये मिरर इमेज होता है और इन्हें एनंसियोमर्स कहा जाता है। कितना भी इसे रोटेट कर लिया जाए, आप इसे कितना भी रोटेट कर ले, देखिए इस तरह से रोटेट करते हुए हम एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हम कभी नहीं कर सकते इसे। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे का एनंसियोमर्स होता है। यहां से आगे बढ़ते हैं डायस्टीरियोमर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स पे, फिर हम बात करेंगे रोटेमर्स पे। यहां पर देखें, हम एग्जांपल लेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर्स का। यहां पर हमें जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल है इथीन मॉलिक्यूल। यहां पर देखें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये इथीन मॉलिक्यूल है। यहां पर मान ले कि 2 क्लोरीन एटम आ रहा है और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। यहां पर देखिए 2 क्लोरीन एटम आया, यहां पर जो येलो बॉल है मान ले कि ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा। सो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो एक पॉसिबिलिटी तो इस तरह का होगा और दूसरा पॉसिबिलिटी एक इस तरह का भी होगा। तो यहां पर देखिए दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस आपको दिखेगा क्लियरली कि यहां पर इस बॉन्ड वाले आप प्लेन में देखें, बॉन्ड वाले प्लेन के रेस्पेक्ट में देखें तो दोनों क्लोरीन एटम जो है इस प्लेन के एक ही साइड में सिचुएटेड है। लेकिन इस केस में बॉन्ड वाले प्लेन के एक तरफ एक एटम है और दूसरे तरफ दूसरा एटम है। ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल होगा इसे हम कहेंगे डाइक्लोरोइथीन, लेकिन ये उसका सिस आइसोमर होगा। और ये उसी का, ये भी डाइक्लोरोइथीन ही है, लेकिन ये इसका ट्रांस आइसोमर होगा। सिस मतलब सेम साइड में अगर ये जो ग्रुप आके जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ा है, वो अगर सेम साइड में होगा, इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में होगा तो ये सिस हो गया। और अगर 2 अलग अलग साइड में होगा, ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग साइड में आके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। अब रोटेमर्स पे बात करते हैं। यहां पर आपको डाइक्लोरोइथेन दिख रहा है। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये डाइक्लोरोइथेन है। अब देखिए इसका और भी पॉसिबिलिटीज है। ये एक पॉसिबिलिटी है और अब ये देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी है। दोनों में अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आप देखिए यहां पर ये जो क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम्स है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के। यहां पर इस केस में ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इस तरह के केस में ये ट्रांस आइसोमर होगा, ट्रांस रोटेमर आइसोमर होगा या ट्रांस रोटेमर होगा। और इसे गॉश कहा जाता है, इसे गॉश कहा जाता है, गॉश आइसोमर। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, दैट मीन स्टैंडर्ड 10th के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।